भक्ति के कारण सद्बुद्धि का प्रकाश। एक अनाथ बालक था। एक दिन उसे भिक्षा में कुछ भी नहीं मिला। एक दूध बेचने वाली चली जा रही थी। बालक ने कहा, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या मुझे थोड़ा सा दूध दोगी? मैं 2 दिन से कुछ नहीं खाया हूँ। उस महिला को दया आ गई। उसने कहा, एक कटोरा ले आ, मैं दूध देती हूँ, पी लेना। बच्चा एक कटोरा ले आया। स्त्री ने पूरा कटोरा दूध से भर दिया। दूध पाकर बच्चा बहुत खुश हुआ। वह गरीब था, कभी दूध मिलता नहीं था, अतः सोचा कहीं मैं मांग कर थोड़ा सा चावल और चीनी भी ले आऊं तो दूध से खीर बनाकर खाऊंगा। पुनः सोचा जब चावल और चीनी की व्यवस्था करने बाहर जाऊं और इधर बिल्ली आकर दूध गटक गई तो बड़ी मुश्किल होगी। इसलिए उसने चूल्हा सुलगाया और उसमें दूध के कटोरे को चढ़ा दिया। तदुपरांत चावल चीनी मांगने के लिए चला गया। जब बच्चा चावल चीनी लेकर आया तो देखा कि सारा दूध उफन कर गिर चुका था और कुछ दूर कटोरे में ही जलकर चिपक चुका था। कुछ भी नहीं था कटोरे में। बच्चा फूट फूट कर रोने लगा। एक तो भूख और दूसरा पाए हुए दूध को ना वह पी सका ना खीर खा सका। वह स्त्री दूध बेचकर शाम को पुनः उसी रास्ते से लौट रही थी। उसने देखा बच्चा रो रहा है। पूछी, क्यों रोते हो बच्चे? मैंने सुबह दूध दिया था, तुम तो पी लिए होगे, तेरा तो पेट भरा है, फिर रोते क्यों हो? बच्चे ने कहा, सारा दूध जल गया, मैंने एक घूंट भी नहीं पिया। स्त्री ने कहा, क्यों नहीं पिया, कैसे दूध जल गया? बच्चे ने सारी कहानी कह सुनाई। स्त्री दयालु थी। उसने कहा, रो मत, अब तो मेरे पास दूध बचा नहीं है। कल पुनः इसी रास्ते से दूध बेचने के लिए जाऊंगी, तब मैं तेरे लिए दूध ला दूंगी। अब तेरे पास चावल भी है, चीनी भी है, कल दूध भी ज़्यादा दे दूंगी तो खीर बनाना और खाना। बच्चा खुश हुआ। कहा, ठीक है, मैं एक दिन और भूखा रह लूँगा, लेकिन अगर तू ना आई तो? बच्चे को अपना भाग्य पर भरोसा नहीं था। स्त्री ने कहा, मैं ज़रूर आऊँगी। बच्चे ने कहा, तू अपना नाम पता तो बताती जा, जिससे तू ना आई तो मैं तुम्हें ढूंढ सकूं। स्त्री ने कहा, मेरा नाम रमा है और मैं अमुक मोहल्ले में रहती हूँ। बच्चा खुश हुआ। स्त्री चली गई। बच्चा थोड़ी देर के बाद चौंका। उसे लगा कहीं वह नाम भूल न जाए। दिमाग में जोर डाला तो याद आया कि नाम कहा था उसने रमा। वह सोचा, भूल सकता हूँ मैं, इसलिए रटना शुरू किया, रमा रमा रमा। और रमा रमा कब रामा रामा हो गया उसे पता नहीं चला। रात भर बच्चा रामा 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 रटता रहा। दूसरे दिन जब स्त्री दूध लेकर आई तो देखा बच्चा चुप है। उसकी आंखों से लगातार अश्रुपात हो रहे हैं। आंखों से अश्रु बहने के अनेक चिन्ह गालों पर बने हैं। बच्चा आंखें बंद किए हुए है, पर चेहरे पर अद्भुत प्रसन्नता खिली हुई है। स्त्री ने सोचा, क्या हो गया है बच्चे को? दीवाना हो गया है या पागल हो गया है? उसने झकझोरा। किसी तरह बच्चे ने आंखें खोली। स्त्री ने कहा, मैं तेरे लिए ढेर सारा दूध लाई हूँ, दूध भी पी ले और खीर भी बना के खा ले। उसने कहा, मुझे दूध भी नहीं चाहिए और ना मुझे खीर ही चाहिए। अंदर ही अंदर रामा रामा रामा।
आप जाओ माँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे जो चाहिए था अब मिल गया। स्त्री ने उस बच्चे को होश में लाया और दूध पिलाया। बच्चा भावमग्न होकर रामा रामा रटता रहा। कहाँ गई इच्छा, ये खा लूँ वो खा लूँ, ये हासिल कर लूँ वो पहन लूँ, ऐसा कर लूँ वैसा कर लूँ। ये तभी तक है जब तक हमने राम का रस नहीं चखा है, और जो राम रस चख लेता है, पीवत राम रस लगी खुमारी, उसे ऐसी खुमारी लग जाती है, उसके भीतर से ऐसा प्रकाश होता है कि बाहर का सारा आनंद फीका नजर आता है। फिर उसके मन में कौन सी कामना जागेगी, कौन सी दुर्बुद्धि जागेगी। कामना के कारण ही तो दुर्बुद्धि जागती है। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, नारद कहे व्यास यूँ भावे, सुखदेव पूछी जाई, कहे कबीर कुमति छूटे, जे रहो राम ज्यों लाई। मन की मनसा मिटी गई, दुर्मति भई सब दूर, जन मन प्यारा राम का, नगर बसे भरपूर। अर्थात मन की सारी कामनाएं मिट गईं और समस्त दुर्बुद्धि दूर हो गई। जब मन में राम की अनुरक्ति जाग गई, अब इस दिन की नगरी में प्रभु भरपूर बसते हैं, प्रभु का प्यार बसता है। अभी मैं भजन सुन रही थी जिसमें गाया जा रहा था, योगी पतित हो सकता है क्योंकि योगी को अपने योग का भरोसा होता है। एक साधक पतित हो सकता है क्योंकि उसे अपनी साधना पर भरोसा होता है, पर एक शरणागत कभी पतित नहीं हो सकता क्योंकि उसे अपनी साधना और बल का नहीं, प्रत्युत परमात्मा का भरोसा होता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा भी है कि मेरे भगत का कभी भी पतन नहीं होता है। पाप, दुर्मति, दुख, दरिद्रता, लौकिक कष्ट, मानसिक परेशानी, सबका निदान प्रभु प्रेम है। इसलिए तो सद्गुरु कबीर साहब ने बीजक में कहा है, ओखद मूल किछौ नहीं वाके, राम सजीवन मूरी। राम ही संजीवनी बूटी है। अतः प्रभु से भावपूर्ण प्रार्थना करो कि प्रभु अपना प्रेम दे दो। प्रेम पैग पिलाओ साईं, प्रेम पैग पिलाओ साईं। छके मन पी प्रेम प्याला, पिला सकी ऐसी हाला। निज में मन लगाओ साईं, प्रेम जोत जलाओ। प्रेम पैग पिलाओ साईं, प्रेम पैग पिलाओ। तथा ऐसा प्याला पिला सकी, तेरी दीवानी हो जाऊं। दीन दुनिया से बेखबर, अजी मस्तानी हो जाऊं। हृदय में हो याद तिहारी, होठों पे हो नाम तेरा। आँखों में बसे तू ही, दिल में हो नहीं मैं डेरा। प्रीतम ही प्रीतम हो प्रभु, ऐसा पिलाओ प्याला जी। सब भूल तुझ में खो जाऊं, ज्ञान जागृत खामोशी में। भक्ति में जो सुख और आनंद है, जो निश्चितता और सुकून है, जो खुमारी है, वह अद्वितीय है, अद्भुत है, अकथ है। प्रार्थना है कि प्रभु दया कर भक्ति का एक दो बूंद भी हम लोगों की जिह्वा पर रख दे। भक्ति में और क्या क्या है उसे हम लोग अगली बार जानेंगे। आज इतना ही। सत साहिब।